मेरा दूर तू हो जा, क्यों मुजाहिद आने वाले हैं। अंधेरा दूर तू हो जा, मुजाहिद आने वाले हैं। अंधेरा दूर तू हो जा, मुजाहिद काफिरों की तरह मेरी बीवी वो सिर्फ एक धागा यहाँ बांधेगी, सारा जिस्म खुला रहेगा, सिर्फ वो नेकर पहनेगी और ज़िनाकारी उसके यहाँ खैनी बीड़ी तंबाकू की तरह एक फैशन हो जाएगी। और जिस तरह उसके यहाँ हो गई है, आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में हमको नमाज सिखाती है कि बुराई देखो तो तुमको बोलना पड़ेगा, वरना तुम खुद गुनहगार हो जाएगा। इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, अगर वो गलत क़िरात किया, जो पीछे मुक्तदी है ये सुन लिया, अनदेखी कर दिया, नहीं टोका, सबकी नमाज खत्म, ये भी गुनहगार होगा। इसलिए इस्लाम ने कहा कि इमाम अगर गलती करे तो तुम उसे टोको, तुम उसे बोलो। वो अगर रुकू नहीं किया, सजदे में चला गया, तुम बोलो अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। अगर इमाम तरावी सुना रहा है, अगर कुरान गलत पढ़े, बीच में आयत छोड़ दे, तुम पीछे से बोलो उसको, टोको। ये जो गरीब क्लास का रिक्शा चालक हमारी मस्जिद के बड़े इमाम को जो पीछे से लुकमा देके टोक देता है, ये इस बात की दलील है कि हमारे यहाँ टोकना, बुराई से रोकना, अच्छाई का आदेश देना, ये हर मुसलमान का बुनियादी हक हासिल है। सबका हौसला बुलंद हो गया है। बुराई देखो, गलती देखो तो तुमको टोकना होगा। यही टोकने का जो पैगाम ये नमाज देती है, जिंदगी के हर क्षेत्र में इसका असर है। कि कोई शराब पीता है तो मैं टोकता हूँ, ताड़ी पीता है तो मैं टोकता हूँ, खड़े होके पानी पीता है, अरे ये सुन्नत तरीका नहीं है, इसके बैठ के पानी पी ले, नंगे सर मत पी, नंगे सर मत पेशाब पखाना जा। ये सब ये टोका टोकी बहुत बड़ी नेमत है। आज अगर दाढ़ी है, टोपी है, बैठ के पानी पीना है, बेहयाई कम है, ये समझ लें ये टोकना, कहना, वाज करना, समझाना, यही वो पॉइंट है जिससे दूसरों के मुकाबले में मुसलमान बुराइयों की कीचड़ में कम लग पड़े। ये एहसान है इस्लाम का जिसने हमें बुराइयों से बचाया। वरना जिस दिन ये अगर ये भी बीच से खत्म हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, झाल हो जाएंगे हम भी काफिरों की तरह। अल्लाह का शुक्र है कि इमाम जिंदा है, आलिम जिंदा है, मस्जिद का खिताब जिंदा है। और ये सारे दुश्मन उसी आलिम को हटाने के चक्कर में लगा है कि मस्जिद में अजान बंद करो और उठाओ मौलाना को। ये मौलाना लोग फितना फैलाता है, जिहाद का फितना यही देता है। यही मौलाना जुमा के दिन समझा समझा के भड़काओ भाषण देता है। तो हमारी कुरान तकरीर वाली, हदीस कुरान वाली तकरीर को ये भड़काओ भाषण कहता है। हम मोहब्बत की बात करते हैं, ये उसे हेट स्पीच कहता है। इसलिए कि ताकि मुसलमान आलिम की इज्जत खत्म हो जाए। एक बहुत सोची समझी तहरीक है दुनिया की कि मुसलमान आलिम की बात मानता है। मुसलमान आलिम बोला जिहाद, सब तैयार हो गया गर्दन कटाने के लिए। आलिम बोला कि शराब हराम, सब बोला शराब में छोड़ दूंगा। ये मुसलमान मौलाना की बात मानता है, इसलिए मौलाना को डिमोरलाइज कर दिया जाए, मौलाना को जलील कर दिया जाए, मुसलमान मौलाना की इज्जत को मुस्लिम सोसाइटी में घटा दिया जाए। इसलिए मीडिया में, टेलीविजन पर गाहे बगाहे आलिमों के खिलाफ, मौलवी के खिलाफ और आम पब्लिक को भी अरे ये मौलवी मुल्ला ही तबाह करके रख दिया है, ये वो कहता है ताकि मौलवी जहां डिमोरलाइज हुआ कोई इसे टोकने वाला नहीं रह जाएगा। फिर ये भी उसी तरह ईद के दिन नाचेगा जैसे मैं होली के दिन नाचता हूँ, ये भी उसी तरह नाचेगा जैसे दीपावली में वो नाचता है। अल्हम्दुलिल्लाह उनका नाच उसको मुबारक हो। उनका त्योहार जब आता है तो नाच शराब पड़ जाती है। हमारा जब त्योहार ईद का दिन आता है तो डेली 5 नमाज ईद के दिन 6 नमाज हो जाती है, और डेली 5 नमाज बकरीद के दिन 6 नमाज हो जाती है। डेली खैरात करो ना करो, ईद के दिन सदक़े फित्र खैरात करना वाजिब हो जाता है। बकरीद में 1 लाख का बकरा ज़बह किया और एक हिस्सा गरीबों को दान कर दिया तो हमारा त्योहार दान बढ़ा देता है। हमारा त्योहार गले गले मिलकर मोहब्बत बढ़ा देता है। हमारा त्योहार अल्लाह अकबर की सदाओं को बढ़ा देता है। हमारा त्योहार एक नमाज को एडिशनल तौर पर बढ़ा देता है। ये उनका त्योहार है शराब बढ़ा देता है, जब मेरा त्योहार है जो सजदा और खैरात बढ़ा देता है।
उसके नापाक प्लान को कभी साकार नहीं होने देना। आलिम नाइब पैगंबर होते, इनकी इज्जत को कभी दिल से नहीं निकालना। आलिम दीन की खिदमत कभी नहीं छोड़ना, ये हमारे दीन के रहबर रहनुमा। अगर ये नहीं रहा तो फिर हम लोग नंगे हो जाएंगे, हम लोगों को कोई टोकने वाला नहीं रहेगा, हम लोगों को कोई बुराई से रोकने वाला नहीं रहेगा। और नसीहत का बहुत बड़ा फायदा होता है, नसीहत ही तो जान है। नसीहत से बड़े बड़े लोगों के दिमाग में भी कुछ बातें पैदा हो जाती है, लेकिन समझाने से उसका असर दूर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, गौर से सुनिए, ग़ज़वे हुनैन इस्लामी तारीख में एक जंग है। उस ग़ज़वे हुनैन में एक बार ग़ज़वे हुनैन में क्या हुआ था, जब बहुत बड़ी फतह हासिल हुई, बहुत बड़ी फतह, कई हजार ऊंट, घोड़े, बकरियां, दिरहमो दीनार, काफिर सब भागे। मुसलमानों को बड़ी फतह हासिल हुई। और उस फतह हासिल होने के बाद, चूंकि मक्का फतह हुआ था, उसके बाद ही जंग होने थी। सरकार मदीना से आए थे मक्का। अब मदीने के अंसार आपके साथ में थे, मुजाहिद 12,000 का लश्कर जर्रार था जब मक्का फतह करने अब आ रहे थे। वो सब लेके आए हुनैन के मैदान में। मक्का में जो लोग नए नए मुसलमान हुए थे वो सब भी आपके साथ आ गए थे। एक बड़ी फौज थी ग़ज़वे हुनैन। जब जंग फतह हो गई तो हुजूर ने माले गनीमत को बांटना शुरू किया। जो लोग मक्का के नए नए मुसलमान हुए थे उनको हुजूर ने खूब दिया, जो कि अभी कलमा पढ़ा। अब मुमकिन है कि मुसलमानों की शान और शौकत और मक्का की फतह देख के कलमा पढ़ा, तो अब उनका दिल इस्लाम में जम जाए, इसलिए हुजूर ने तालीफ कल्ब की खातिर उन मक्का के नए मुसलमानों को ज्यादा मालो दौलत से नवाज दिया। सुभान अल्लाह। हजार हजार बकरी, 5-5 हजार बकरियां, एक 9 मुस्लिम जो नए कलमा पढ़ के ईमान लाए थे उनको दे दिया। मक्का के जो लोग हुजूर के साथ मदीना से चल के आए थे, बहुत गौर से सुनिएगा, जो लोग मदीना से चल के आए थे उन लोगों ने आपस में चीनी गोइयां करना शुरू कर दी। वो बोलने लगे कि देखिए, लगता है कि हुजूर की मोहब्बत मक्का वालों की, खानदान वालों की, जो कि हुजूर मक्का में पैदा हुए थे, मक्का वालों की मोहब्बत हुजूर पे गालिब आ गई है, इसलिए हुजूर अपने लोगों को ज्यादा नवाज रहे हैं, अपने लोगों को ज्यादा नवाज रहे हैं। क्या कहा लोगों ने कि हुजूर अपने लोगों को ज्यादा नवाज रहे हैं। और उसने क्या कहा कि मरने जीने में हम साथ रहे, मदीना से चल के हम आए, लड़ाई में हम जाएं, और जहां माले गनीमत बांटने की बारी आई है तो सरकार इन नए कलमा पढ़ने वालों को नवाज रहे हैं। ये बोलना शुरू किया। हुजूर के कान तक खबर पहुंची कि मदीना के अंसार ऐसा ऐसा कह हुजूर ने उन सारे अंसार को बुलाया। चूंकि दिमाग में बात आई, उन्होंने अपनी जबान से बोल दिया, अपने में चर्चा किया, हुजूर तक खबर पहुंच गई। अब हुजूर ने उनको बुलाया, सारे अंसार जमा हो गए। अंसार जो मदीने का रहने, मक्का का रहने वाला जो मदीना गया वो मुहाजिर, जो मदीने में परमानेंट रहने वाला था वहां का वो अंसार। तो अंसार ने ये बोला था, वहां उनके नौजवान लड़के बोलने लगे थे कि हम लड़ने के वक्त में हम रहते हैं, और इनाम की जब बांटने की बारी आई तो इन लोगों को नवाजा जा रहा है। दिमाग में बात आई, जबान से बोल दिया। हुजूर ने बुलाया, कहा कि ए अंसार, मैंने सुना है कि तुम लोगों ने ऐसा ऐसा बोला है, तुम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है। सारे लोग चुप हैं, सारे लोग खामोश हैं। हुजूर ने कहा, क्या यह सच नहीं है कि तुम लोग आपस में, तुम लोग इस्लाम से दूर थे, अल्लाह ने मेरी वजह से तुमको ईमान लाने की तौफीक अता की। तुम लोग आपस में टूटे हुए थे, अल्लाह ने मेरी वजह से तुमको आपस में मोहब्बत पैदा कर दी, अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दे दी। सारे अंसार ने कहा, हाँ सच है, हाँ सच है। कहा, मैंने सुना है कि तुम लोगों ने ऐसा ऐसा कहा है। हुजूर ने कहा, सुनो एक कबीले अंसार, जब ये लोग नए नए कलमा पढ़ के मोमिन बने, इसलिए मैंने ज्यादा इनको माल दिया है ताकि इनका दिल इस्लाम पे जम जाए, ये पुख्ता हो जाए। और तुम भूल गए
कि जब यह लोग यहाँ से लौट के मक्का जाएंगे तो उनके साथ में बकरियां रहेंगी, उनके साथ में घोड़े रहेंगे। यह लोग जब यहाँ से लौट के मक्का अपने घर जाएंगे तो उनके साथ में ऊंट रहेंगे, उनके साथ घोड़े रहेंगे, उनके साथ बकरियां रहेंगी। और ए मदीने के अंसार, जब तू यहाँ से लौट के मदीना जाएगा तो तेरे साथ तेरा पैगंबर होगा, तेरा रसूल रहेगा। अल्लाह, हुजूर ने इतना कहा, मदीने के अंसार फूट फूट के रोने लगे, सबकी आंखों से आंसू के कतरे निकलने लगे, जैसे कि कोई उनको जगा दिया हो। क्या बोला? कहा कि नहीं, मुझे घोड़े बकरी ऊंट कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो मुस्तफा चाहिए, सरकार चाहिए। सरकार मेरे साथ रहेंगे, इससे बड़ी कोई नेमत नहीं है। एक जुमला मुस्तफा का भूचाल पैदा कर दिया, सोच बदल दी, दिमाग के बंद दरवाजे खोल दिया। अंसार रोने लगे, इसी खुशी में मचलने लगे। नहीं चाहिए मुझे घोड़ा माल, जो कभी पहले बोला था कि माल घोड़ा ऊंट उनको दिया जा रहा है। मैदान जंग में मैं याद आता हूँ और इनाम वो याद आ रहे। अभी एक जुमला मुस्तफा का इस कदर अंदर से बेकरार कर दिया कि मोहब्बत रसूल में रोते रोते ताड़ियां भी गई, हिचकी बंद गई। यही कहते थे, मैं राजी हूँ मुस्तफा से, मुझे नहीं चाहिए माल घोड़ा सोना चांदी, मुझे तो मेरे सरकार मुस्तफा चाहिए। सुभान अल्लाह। वह लोग मक्का लौटे, घोड़े ऊंट हाथी लेकर मदीने के अंसार लौटे मुस्तफा जाने रहमत को लेकर। चूंकि उन लोगों ने ये भी कहा था कि लगता है कि अब हुजूर मक्के ही में रहेंगे, चूंकि अब मक्का पैदाइशी वतन है, अब मक्का फतह हो गया, मक्का में गवर्नमेंट मुसलमान की कायम हो, हुजूर की कायम हो गई, अब हुजूर लगता है कि घर ही में रहेंगे। तो हुजूर ने कहा कि नहीं अंसार, मेरा जीना मरना सब तुम्हारे साथ है, मैं मक्के में नहीं रहूंगा, मैं वहीं रहूंगा। ऐसा सरकार रहे कि आज भी सरकार मदीने ही में आराम फरमा रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या करें? तो मैं ये कह रहा था कि नसीहत का एक जुमला जीवन दान देता है, आदमी के बंद दरवाजे खोल देता है, आदमी की सोच बदल देता है। बहुत सारे लोग अपने अभी कल परसों रमजान में एतकाफ में हमारा एक साथी था, वो बैठा हुआ था, हम भी कुछ दिन के लिए बैठे हुए थे, तो आपस में मस्जिद में बात होने लगी। तो उन्होंने कहा कि अब आप बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। तो उन्होंने कहा कि नसीहत का क्या असर होता है, इस तरह की बातें हो रही थी। कहा कि हाँ हजरत, मैं अपनी बीवी से नाराज होकर बहुत परेशान करती थी, टॉर्चर करती थी, औरतों का काम है वही करती थी। वो घबरा के वो भाग गया घर, हम नेपाल चले, नहीं 10-20 दिन हम घर में नहीं आएंगे, नेपाल चले गए। वहाँ एक होटल में ले लिया, मस्जिद के बगल में वहीं रहेंगे, नमाज पढ़ेंगे, घर नहीं आएंगे। बीवी से झगड़ा करके बीवी ने तंग किया, वो भाग गया। वहाँ गया, कहा कि मैंने एक तकरीर सुनी वहीं उसी होटल में उसी रात में कि औरतें कमजोर पैदा हुई हैं, मर्द ताकतवर है। और हुजूर ने कहा है कि औरतें टेढ़ी पसली से पैदा हुई हैं, ये सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, टूटना तलाक है, उसको उसी हालत में रहने दो, सब्र के साथ उससे फायदा हासिल करो, बड़ी काम की चीज है ये। औरतों के साथ इंसाफ करो, औरतों को प्यार दो, औरतों पे जुल्म मत करो, ये कमजोर है, बकना, तकलीफ देना, बक करना इनकी आदत है, उस पर सब्र करो, तुम मर्द हो, तुम्हारे पास ताकत है, सब्र करो, और जो सब्र करेगा उसको अज्र मिलेगा, अज्र मिलेगा। घर से भागो मत। और आया है कि जो घर से भागेगा उसका कोई नफल, कोई फर्ज कबूल नहीं होगा। तो हजरत में गया था 1 महीना के लिए कि घर से बाहर भाग जाएंगे, वो दूसरे ही दिन झोला लेके मैं घर चला जाएगा, नहीं हम अब बाहर नहीं रहेंगे। नसीहत का एक जुमला आदमी को तबाही से बचा देता है, तो नसीहत का एक जुमला आदमी की सोच बदल देता है। इसलिए जलसा जुलूस से लगे रहिए, महफिलों से जुड़े रहिए, और सुन्नत और शरीयत पर अमल करने का जज्बा पैदा कीजिए। आज देखिए हर आदमी शादी में खूब धूमधाम करता है, डीजे फलना चिलना किया, और जब शादी हो गई, शादी के तीसरे दिन पता चला कि लड़की चुड़ैल मिल गई, न बोलने का ठिकाना है और न ही उसे जीने का ढंग है। खूब शादी में डीजे चला, मार धाड़, नाच गाना खूब चला, शराब। अब पता चला कि लड़का जोकर मिल गया, पगला मिल गया, पगल चट्टा मिल गया, दामाद। अब सारे लोग रो रहे हैं। शादी के नारोजी के बाद लड़की लौट के आई, बोला हम वहाँ घर नहीं जाएंगे, क्योंकि लड़का नामर्द है, लड़का के पास ताकत ही नहीं है, वो तो हिजड़ा है, वो तो हैंड प्रैक्टिस करके इगलामबाजी करके ज़िना करके अपनी सारी जवानी खत्म कर चुका है, मैं उसके पास क्यों जाऊँ। अब सारा घर मातम कदा हो गया।
50 लाख 25 लाख 1 करोड़ शादी में खर्च हुए हैं, धूमधाम मस्तियां। अब लड़की जाना नहीं चाह रही, सारा घर मातम कदा बन जाता है। बाप उधर रोते रोते उसकी किस्ती बन जाती है, माँ उधर तड़प रही है, बेटी अदलक उधर है, सारा घर जैसे कि कई लाश गिर गई हो घर में, ऐसा होता है। वो डीजे कहाँ चला गया, वो नाचना कहाँ चला गया, वो शराब पीना कहाँ चला गया, वो मस्ती करना धूम मचाना कहाँ चला गया। लड़की अगर अच्छी है, 5 आदमी के बीच में अगर निकाह हो जाए तो वही लड़की हमारे लिए जन्नत का तोहफा है। लड़का अगर अकल नेक दीनदार है तो हम एक सुई तक न दें, मेरी बेटी को कभी जिंदगी में सामान न लाने का ताना तक नहीं देगा, वो इज्जत देगा हुजूर की हदीस की रोशनी में। और एक अरब कमाने वाला नौजवान है, मैंने शादी करा दी बेटी की, मालदार आदमी, मेरी बेटी सुख से रहेगी। वहाँ डेली शराब पी के आता है और डेली लतम जुतम करता है। अब वो बहुत मालदार देख के शादी करवाया था, अब सारी जिंदगी लात खाना होगा और सारी जिंदगी वो शराब पीता रहेगा और कोई नहीं मिलेगा झगड़ने के लिए तो बीवी से झगड़ेगा, और जब वो जबान खोलेगी डंडा बरसाएगा। आज ही हमारे एक सनबाप है हाजी साहब, वो बोल रहे थे, हजरत क्या बताएं, हमारे घर बगल में फला आदमी सफीर नाम का, उसको फला ने अपनी बेटी दी थी, मैं बांदार घर वाला है, उसका बेटा डेली शराब पी के आता है और डेली लड़ाई करता है और डेली लतम जुतम करता है, मारता है। मालदार समझ के इस मालदार ने अपनी बेटी वहां दिया था, लतम जुतम हो रहा है। एक गरीब मौलवी को कोई बेटी नहीं देना चाहता था, लेकिन जब कोई अपनी बेटी दे देता है, उसकी बीवी जब रानी बन के रहती है, नमाजी, तहज्जुद गुजार, कुरान पढ़ने वाली और साफ चेहरा गुलाब की तरह उनका खिला है, तब मालदार लोग कहते हैं कि मैंने वहां माल देखा, लेकिन इस गरीब ने वहां आमाल देखा और ईमान देखा, तो हमारा उसकी सारी जमींदारी से बेहतर है ये गरीबी जहां मेरी बेटी खुशहाल रहती है, अपनी रहती है। तो लड़का देखना चाहिए ना कि दौलत देखनी चाहिए। अब हमने सुन्नत से हट के दौलत को सिलेक्शन किया, हमने सुन्नत से हट के लड़की का चेहरा देखा, कैरेक्टर नहीं देखा। हुजूर ने कहा था, तुन कहुल मरअतु ले अरबा ले मालिहा व ले जमालिहा व ले हसबिहा व ले दीनिहा फज़फर बिज़ाति दीन। मुस्तफा ने कहा था कि निकाह में जनरली 4 चीजों को लोग देखते हैं, लड़की का हुस्न खूबसूरती, लड़की का माल कितना है उसके पास, और लड़की का खानदान कितना ऊंचा है कि मैं जुट जाऊंगा उस खानदान से तो मेरी इज्जत बढ़ जाएगी, और लड़की का दीन और अखलाक। हदीस में आया कि जो सिर्फ माल देखेगा वो कंगाल हो जाएगा। 1 करोड़ क्यों ना ससुराल वाला दे दे दामाद को, भिखारी होना तय है, भिखारी हो जाएगा, क्योंकि मुफ्त की दौलत में बरकत नहीं होती। अब मांगी हुई दौलत जिल्लत का बाइस होती है। मुतालबा जहेज हराम है, लेना देना दोनों हराम है मुतालबा के बाद। बगैर मुतालबा के जो चाहे दे अपनी मर्जी से, इधर बगैर लालच के जो मिल जाए एक्सेप्ट कर ले, मगर मुतालबा डिमांड जहाँ हुआ मैं 10 आदमी लेके आऊंगा बकरा खिलाना, ये मुतालबा जहेज में दाखिल है, ये हराम है। और हम कल बारात ले गए छोटे भाई का, 4 भाई की शादी मैंने करवाई, मैंने हालांकि 1 पैसे का डिमांड नहीं किया और उसने दिया भी नहीं, और मैंने खाने तक का डिमांड नहीं किया था। खाना हमारे मेहमान बहुत पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर, आलिम, सब बहुत से लोग गए थे, लेकिन मैंने खाना उनकी पसंद का नहीं था, लेकिन मैंने खाने तक का डिमांड नहीं किया था कि हम लोग कुछ नहीं मांग रहे हैं आपसे, हम लोग आएंगे 50 आदमी, अच्छा से खिलाइए पिलाएगा ताकि सारी जिंदगी हम लोग नाम करते रहें, इतना तक मैंने नहीं कहा था उस, क्योंकि अगर मैंने ये कहा ये भी मुतालबा जहेज में दाखिल हो जाएगा, और मुतालबा करना ये हराम है, हराम है। गाड़ी दे दीजिएगा तो स्कूटर दे दीजिएगा, बारात लोग आएंगे बकरे का गोश्त खिला दीजिएगा, ये सब डिमांड में दाखिल है। डिमांड मुतालबा जहेज हराम है लेना और देना। और जहां सुन्नत से हट कर शादी हुई, शादी से पहले वाह समधी आइए, समधी के लिए काजू, किशमिश, पिस्ता, बादाम, अखरोट, वेजिटेबल, सीजनल फ्रूट, सेब, संतरा, अनार सब है। और शादी के बाद मुंह फुलाई शुरू हो जाती है, क्योंकि सोचा था कि बुलेट देगा, दिया ग्लैमर, और ये समधी मुंह फुला इधर है, वो मुंह फुला, अब कभी नहीं उसके पास में जाएंगे, हमारे मन के लायक सम्मान भी नहीं किया, सम्मान भी नहीं दिया। अब पहले शादी से पहले काजू किशमिश, अब शादी के बाद लड़की का बाप आता है कि लड़का वाला उसको पानी भी नहीं देता कि वुजू करके वो बैठ। लड़ाई सुन्नत से हट के जो जिएगा
इसी तरह जंग होगी, तकरार होगी, लड़ाई होगी, तलाक होगी, ना इत्तफाकी होगी, आपस की दुश्मनी होगी। हुजूर ने कहा था हुस्न मत देखना, ये तो ढलने वाली चीज है, आज है कल खत्म। माल मत देखना, अपना माल माल है, दूसरों का माल माल माल। हुजूर ने कहा था कि खानदान मत देखना, तुम है भिखारी फकीर और तुम जुड़ जाएगा सैयद से तो तेरी इज्जत में कोई इजाफा ना होगा। और इज्जत बिरादरी से नहीं मिलती है, इज्जत तो कैरेक्टर और किरदार से मिलती है, इज्जत तो अमाल सालिहा से मिलती है। अगर कैरेक्टर अच्छा रहा तो फिर तेरी इज्जत किरदार की वजह से होगी। और किसी आदमी से जुड़ गया तो फिर जुड़ने से दम छल्ला होने से इज्जत नहीं बढ़ती, वहां जलील होता है कि हमने तुम्हारे घर में शादी करके तुझ पर एहसान किया कि तू है जोलाहा, मैं हूँ पठान सैयद, अब मैंने तेरे घर में शादी करके मैंने तुझ पर एहसान किया, तू तो जलील था, तू सारी जिंदगी जलील होता रहेगा। इसलिए बिरादरी नहीं देखा जाए, किरदार देखा जाए, कैरेक्टर देखा जाए। हुजूर कहते हैं कि तुम ना हुस्न देखना, ना तुम सिर्फ माल देखना, ना सिर्फ खानदान देखना, फज़फर बिज़ाति दीन, दीन को प्रायोरिटी देना, दीन को तरजीह देना। अगर दीन को तरजीह दिया